नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। सोमवार का दिन आपके लिए बहुत मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और आज मैं रिश्तों से जुड़ी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि सोमवार दिन होता है मन का कारक माँ। एक बार एक जमींदार के 4 बच्चे थे। चारों बच्चे बड़े हो गए, चारों को प्यार हो गया, चारों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। चारों की बीवी अब ये समझाने लग गई कि अपने पिता से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। ज़मींदार ने जो भी कुछ कमाया था वो उसकी खुद की मेहनत का था, उसके पिताजी की भी मेहनत का नहीं था। उसने सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया था। पंचायत बिठाई गई, गांव का टाइम था, सब गांव में पहुंचे। जो उसके पिता ने ज़मींदार ने किया, एक्चुअली वो आज आपको और मुझे करने की ज़रूरत है, तभी शायद बच्चों को अकल है। इसलिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहानी है उस ज़माने की, लेकिन आज के ज़माने के लिए शायद बिल्कुल परफेक्ट है। सारे पंच इकट्ठे हुए, सारे बेटे बोलने लगे, मैं बड़ा हूँ, मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा। तो एक बेटा बोला कि हिस्सा विस्सा कुछ नहीं चाहिए, बस हम चारों अलग हो जाते हैं। पिताजी एक के पास रुकेंगे, पिताजी एक के पास रुकेंगे, एक के पास रुकेंगे, और ये पिताजी की प्रॉब्लम है, किसके पास कितने दिन रुकेंगे। सब कुछ खड़ा हुआ ज़मींदार सुन रहा था। पंच बोल रहे थे, भाई हाँ बोल, तेरे बेटे जो है हिस्सा चाहते हैं, तो किसके पास रुकना चाहता है, किसके पास नहीं रुकना चाहता। बड़े विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ सेठ ने, जमींदार ने पंचों का सम्मान करते हुए हाथ जोड़ा। और आपको पता है पहले सब फैसले पंच ही लिया करते थे, और उनकी एक समाज में एक अलग रिस्पेक्ट होती थी। उन्हें कानून से कम नहीं माना जाता था, वो जो कह देते थे वही होता था गांव देहात में। तो फिर क्या था, उसने बोला कि देखिए ऐसा है, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, इसमें मेरे पिताजी का कोई भी रोल नहीं है, और ना मैंने अपने पिताजी से कभी कुछ मांगा, ना वो उस लायक थे। उन्होंने बड़ी गरीबी में ज़िंदगी बिताई कि वो मुझे कुछ दे पाते। मैं आपसे पंचों सिर्फ हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि मैं अपने इन चारों बेटों को अपने पास एक एक महीना रखूँगा, उसके बाद ही अपना जुगाड़ खुद कर ले, ये मेरा फ़ैसला है। मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरी मेहनत, मैं किसी को कुछ नहीं देना चाहता, क्योंकि ये दादा लाई जायदाद नहीं है जिस पर पोते का अधिकार हो, ये मेरी है। मैं आज पंचों के सामने भरे गांव में ये कहता हूँ, ये चारों बच्चे मेरे साथ अपनी पत्नियों को लेकर केवल 4 महीने रुकेंगे, और एक एक महीना एक एक व्यक्ति रुकेगा। एक एक बच्चा अपनी बीवी को लेकर एक एक महीने बाद निकल जाएगा। जो सबसे छोटा होगा वो 4 महीने रुकेगा। इनके पास अपने परिवार को अलग रखने का और उन्हें पालने पोसने का इंतज़ाम करने के लिए केवल 1 महीने से 4 महीने का समय है। सारे के सारे बेटे शर्म से पानी पानी हो गए और जाकर पिता की पैरों में गिर गए, हमें माफ़ कर दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम मिलजुल कर रहेंगे। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि माफ़ी मांगने से चीज़ें सही हों, हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि झुकने से चीज़ें सही हों। कभी कभी दंड भी देना चाहिए, फिर वो चाहे अपने ही रिश्ते क्यों ना हो, क्योंकि कई बार सज़ा में मज़ा आता है और सामने वाले को चीज़ें समझ में आती हैं। तो हेड्स ऑफ है ऐसे ज़मींदार को जिन्होंने बहुत सही फ़ैसला लिया और बच्चों की अकल ठिकाने आ गई, और वो तमाम ज़िंदगी इकट्ठे होकर साथ में रहे। जय माता दी।